ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड गैंग को अजय देवगन का मुंहतोड़ जवाब। सलमान, शाहरुख, आमिर की चुप्पी पर भड़की जनता, अजय देवगन ने जीता दिल। इरफान खान ने आतंक पर पाकिस्तान को किया था बेपर्दा, वायरल हुआ वीडियो। जनता ने सलमान, शाहरुख, आमिर खान को बताया देश का गद्दार। भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के बिलों में छिपे आतंकवादियों की तबाही उनके घर में घुसकर की, इस एक्शन के बाद हर कोई भारतीय सेना के जज्बे, उनके जाबाज जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है उसकी तारीफ कर रहा है। हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन इन हर कोई भारतीय में बॉलीवुड के वो चेहरे नहीं हैं जिनसे उम्मीद थी उनके फैंस को कि जब भारतीय सेना का ये पराक्रम, ये शौर्य पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा तो वो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कोई पोस्ट शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान की तरफ से नहीं आया। लेकिन अब बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन ने इस खान गैंग को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सैल्यूट किया है। पीएम मोदी की उन्होंने जमकर सराहना की। अजय देवगन ने ये कहा कि युद्ध कोई नहीं चाहता, पर विकल्प ही नहीं बचा था। तो ऐसे में मैं भारतीय सेना को इस पराक्रम के लिए सैल्यूट करता हूं। क्या कुछ अजय देवगन ने कहा, जरा सुनिए। Such a moment of pride and glory for us Indians because it's our fight against terrorism and all that stands for the wrong. Please clap to our Jawans and everything that they have done to tell them that we love them. And we've seen you do this on screen so many times, but just to ask you, how proud are you of the bravery, the valor, and... I don't even need to say that. See, nobody wants war, but when there's no choice left, I think there is no choice left then. And I salute to all the armed forces, the PM, the whole government. They had to do what they did, and they did great. Thank you. I would like to thank them very, very much. Let's say Jai Hind at the count of 3, 3, 2, 1. Jai Hind! Thank you everybody. Thank you for being here. तो अजय देवगन बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सबसे पहले पोस्ट किया था। भारतीय सेना को लेकर ये पोस्ट किया गया था और एक बार फिर से उन्होंने यही बात दोहराई कि कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब स्थिति ऐसी बन जाए तो विकल्प नहीं बचता और ऐसी जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन हमारी सेना ने ये जंग जो लड़ी है इसके लिए उन्हें सैल्यूट है। ये बड़ी बात अजय देवगन की तरफ से कही गई और ऐसा बोल कर अजय देवगन ने जाहिर तौर पर उन तमाम बॉलीवुड के स्टार्स के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें थी उसका जवाब जो भारतीय सेना ने दिया उस पर दरअसल मौन साधे हुए हैं। अब अजय देवगन के इस पूरे बयान की खूब चर्चा हो रही है। अजय देवगन ने जनता का दिल जीत लिया, ये तमाम बातें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगभग पूरे बॉलीवुड में जब सन्नाटा पसरा हुआ है, जब ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ गिने चुने एक्टर ही बोल रहे हैं, तो ऐसे में अब अजय देवगन का ये बयान काफी मायने रखता है और ये बताता है कि किस तरीके से वो भारत की सेना के साथ हैं, अपने देश के साथ है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और सिर्फ अजय देवगन ही नहीं बल्कि अभिनेता इरफान खान का भी एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इरफान खान एक मुस्लिम एक्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसा जवाब दिया था कि सभी का दिल हिंदुस्तान में जीत लिया था। इरफान खान का यह वीडियो अब बार बार देखा जा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि एक तरफ है वो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्हें पाकिस्तान में अपने फैन बेस को खोने का डर है, इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेने से कतरा रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ है इरफान खान का ये वीडियो जिस पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि इरफान खान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने
जब जिंदा थे, जब पाकिस्तान जाने को लेकर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर पूरी तरीके से बेपर्दा कर दिया था। दरअसल लाहौर के एक पत्रकार ने इरफान खान से सवाल किया था और ये कहा था कि मैं लाहौर से हूं और वहां पर बहुत सारे आपके प्रशंसक हैं पाकिस्तान में। ये इरफान खान से उस पत्रकार ने कहा था और कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप कभी पाकिस्तान आए। तो इस पर इरफान खान ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया था और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया था, 2 शब्दों में ही उन्होंने कहा था, मैं आ तो जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं। ये सवाल उन्होंने पाकिस्तान के उस पत्रकार से किया था, क्योंकि इरफान खान भी ये सटीक तरीके से जानते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान अगर जाना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए जाना जाता है। उससे बेहतर वो भारतीयों के लिए कुछ नहीं सोच सकता है। वहां पर वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, उनके ठिकाने तैयार करता है और फिर भारत में, कश्मीर में खास तौर पर उन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है पाकिस्तान। लेकिन यही पाकिस्तान जहां पर शाहरुख खान के परिवार के कुछ लोग भी रहते हैं, जहां पर शाहरुख खान के अच्छे खासे फॉलोअर रहते हैं, जहां पर सलमान खान को लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं, और यही वजह है कि आज ये तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये मौन साध चुके हैं। ये वही एक्टर हैं जो जवान फिल्म बनाते हैं, ये वही एक्टर हैं जो देशभक्ति के गाने जो है उस पर इस तरीके से फिल्माए जाते हैं, ये वही एक्टर हैं जो जवानों के बीच पहुंचते हैं तो फिल्मों के लिए वो भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं, सेना की तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में इस तरीके से ये भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला, जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर वहां के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान में घुसकर ये बताया कि किस तरीके से भारत से अगर इस तरीके से पंगा लिया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। और उनकी चुप्पी जो है वो जाहिर तौर पर हर किसी को परेशान कर रही है। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजय देवगन का चाहे बयान आपने सुना हो, चाहे फिर वो इरफान खान का अपने बयान सुना हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं आ तो जाऊंगा पाकिस्तान, लेकिन क्या पाकिस्तान से वापस आ पाऊंगा, यानी इरफान खान ने वो बात कही थी जो शायद पाकिस्तान के नाम पर हर भारतीय कहेगा आतंकप्रस्त देश है। और यही वजह है कि हम भारतीय क्रिकेट टीम भी हमारी पाकिस्तान नहीं गई थी जब हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस वहां पर हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक सेफ जगह कह सकते हैं नहीं रही है पाकिस्तान। जिस तरीके से बीते कुछ सालों में लंबा अरसा हो गया है जब लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को ही पालता पोसता रहा है, वहां से हर बड़ा आतंकी भारत को धमकी देता है। तो ये तमाम तस्वीरें हिंदुस्तान के हर नागरिक ने देखी है और यही वजह है कि तमाम लोग अब इरफान खान का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और कई लोग लिख रहे हैं कि आज हमारे पास S-400 और आकाश मिसाइल है, लेकिन तब इरफान खान ही पाकिस्तान को संभालते थे। इस तरीके की बातें भी उनको याद करते हुए लिखी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार आमिर खान का भी जबरदस्त बायकॉट हो रहा है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों ने ये ठान लिया है कि वो अब इन एक्टर्स, खासतौर पर जो बॉलीवुड का ये पूरा खान गैंग है जो बिल्कुल मुंह पर टेप लगाकर बैठ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, इनकी फिल्म नहीं देखेंगे, इनके तारे जमीन पर लेकर आएंगे, ये लगातार कहा जा रहा है। इस बीच नमिता थापर जो कि शार्क टैंक में जज थी, उनका एक ट्वीट सामने आया है और बहुत कहीं ना कहीं शर्मनाक ये तस्वीर है कि नमिता थापर क्या लिख रही हैं। जब आमिर खान का, शाहरुख खान, सलमान खान का बायकॉट हो रहा है तो नमिता थापर आमिर खान की फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिख रही हैं कि हमारे देश का गौरव, उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और अपनी फिल्में, टीवी शो के माध्यम से मजबूत मुद्दों को उठाने का साहस दिखाया और इस तरह हम उनका जश्न मनाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कैसा देश चाहते हैं, ये नमिता थापर का ट्वीट है। नफरत को ना कहें, ये वो हैशटैग के साथ लिख रही हैं। वो सवाल कर रही हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा देश चाहते हैं। क्या उनके जहन में ये पोस्ट करते हुए एक भी बार ये चीज आई कि आखिर जो है किस तरीके से हम इस पोस्ट के साथ भारतीय सैनिकों का अपमान कर रहे हैं।
आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान का भारत के सैनिकों के लिए एक पोस्ट नहीं और नमिता थापर यहां पर जो है आमिर खान को देश का गौरव बता रही हैं। यानी सैनिक देश का गौरव है, लेकिन यहां पर नमिता थापर के लिए आमिर खान देश का गौरव है, जिस पर मिस्टर सिन्हा ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन चूंकि आपने हमारे देश का गौरव कहा तो यहां असली लोग हैं। उन्होंने जो आर्मी के हमारे लोग हैं, आर्मी के जो सैनिक हैं, उनकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आप जिनकी पूजा करते हैं वो सिर्फ कलाकार हैं, नायक नहीं हैं। और जहां तक बात आमिर खान की है तो सब जानते हैं कि आमिर खान ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। आमिर खान ने किससे मुलाकात की थी? तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की थी। एक ऐसा देश जो कश्मीर पर खुलेआम पाकिस्तान का पक्ष लेता है, उससे वो मुलाकात करते हैं। कश्मीरी पंडितों, पीओके हिंदुओं या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों पर कभी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। तो ये है आमिर खान जिसे आप अपना गौरव बता रही हैं। तो इस तरीके से अब नमिता थापर भी बुरी तरीके से फंस चुकी हैं और कहीं ना कहीं यही वो गैंग है, इसी गैंग की हम बात कर रहे हैं, जो कि देश के जो रियल हीरोज हैं यानी भारतीय सैनिक, उन्हें वो हीरो नहीं मानते हैं, बल्कि ये लोग जो देश में बैठकर देश विरोधी चीजें कर रहे हैं, ये देशद्रोही की कैटेगरी में आते हैं, ये देश के गद्दार जैसी भूमिका देश में निभाते हैं, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं और उनको आप गौरव मानते हैं। तो इसी कहीं ना कह सकते हैं कि इसी ग्रुप को, इसी जो ये पूरा एक गिरोह चल रहा है, इसको ही लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से जवाब भी दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।